Hello, guys. Let's now welcome the Dabang girl of Big Boss House, Eden Rose. Eden, first of all, thank you for coming. Thank you for joining. Thank you for Uh, having me. इट इज प्लेजर। एक चीज मुझे जेन्युइनली जाननी थी आपसे कि ईडन रोज के गेम में ऐसा क्या ऊपर नीचे हो गया कि यार बिग बॉस और मेकर्स को निकालना पड़ा ईडन को। समवेयर और द अदर आई रियली थिंक कि भाई कुछ तो प्लान जरूर था पीछे, बिकॉज इतना ओपिनियटेड पर्सन जो कि घर में हर एक मुद्दे पर अपनी बात रख रहा है, हर एक मुद्दे पर दिख रहा है, उसका घर से जाना थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए भी। तो हाउ वाज योर बिग बॉस जर्नी, हाउ वाज योर बिग बॉस एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू वांट टू से अबाउट योर एविक्शन, एवरीथिंग जो Uh, आप बोलना चाहें। well, I think कि being a wild card is one of the major problems in Big Boss because जब आप शुरुआत से आते हो, you build a fan base. By the time I entered the house, it was already 2 months past in the show या a month and a half past in the show. So people had their major fan bases. And क्या होता है ना, there is a परिवार built. हम हमेशा ये डिस्कस करते थे inside the house, like me, कशिश वगैरह. एक परिवार build हो गया inside, ठीक है? हम लोगों को डाला जाता है बस उस परिवार को पुश करने. वो परिवार आगे बढ़ते रहता है और हमें फिर निकाला जाता है. तो बस बात यही है. एंड आई जस्ट होप दैट आई हैड गॉन एज अ मेन कंटेस्टेंट शुरुआत में. बट रिगार्डलेस आई एम वेरी थैंकफुल टू बिग बॉस एंड द मेकर्स बिकॉज दे एटलीस्ट गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड ऑफ कोर्स इट्स गिवन मी अ पुश इन माय लाइफ इन माय करियर. तो आई एम ग्रेटफुल. बस यही एक चीज रह जाती है कि काश मैं शुरुआत से जाती. आई आई नो हाँ, फॉर अ फैक्ट आई वुड हैव बीन वे अहेड इन द शो. ये तो है। मतलब अगर आप शुरुआत से जाती तो शायद कुछ अलग तड़का, या या फिर इस समय तो टॉप 5 मैं देख सकता था आपको बिल्कुल आराम से। वन मोर थिंग, आपने घर से बाहर आने के बाद एक स्टोरी भी लगाई और उसमें आपने लिखा कि चाहत अगल बगल वालों की शायद बातें सुन के मैंने कभी तुमसे चीजें क्लियर नहीं कर पाई मैं, ऑल्दो अब लगता या है कि मुझे कर लेना चाहिए था। और हाल या फिलहाल a lot of things are going with चाहत, her personal life and her boyfriend वाला all this stuff is going on in the Big Boss house already. So what is your take on that and what you want to say on these things? So I've said this before. Chahat was always nice to me. मेरा वन ऑन वन उनसे कोई झगड़ा नहीं हुआ था. नथिंग. इनफैक्ट देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने किसी के कमेंट्स में पढ़े थे कि आप कब दोस्त थी चाहत की. गाइस आपको 1 घंटे का दिखता है. हम लोग 24 आवर्स एक घर में रहते हैं. आई वॉज द ओनली वन हु वाज लाइक सॉर्टिंग आउट हर हेयर जब वो पेंटिंग वाली चीज हुई थी बिकॉज एवरीबडी इज एंटी चाहत इन द हाउस. नोबडी इज टीम चाहत. सिर्फ दिग्विजय था हु वाज ही रियली केयर्ड अबाउट हर एंड स्टफ लाइक दैट. So that being said, she is a nice person. उसका जो हुआ with my friends, उसको मद्देनजर रखते हैं obviously because it's a relation show, it's a friendship show, and this is me outside the house also. I do pick my friends' sides, but I know what was said was very wrong. So I apologized for that on my story. And coming back to what happened now with her is very wrong. मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी की private life relevant है. बॉयफ्रेंड है नहीं है वो किसी का कॉल नहीं है. अगर वो हाँ, बंदी अपना लव एंगल चलाती शो पे तो आप ये चीज ला सकते थे. उस लड़की ने कोई लव एंगल नहीं चलाया है शो पे. तो व्हाई इज दिस रेलिवेंट. मतलब हाँ, आपको अविनाश को व्हाइट वॉश करने के लिए लड़की को हाँ, गिराने की क्या जरूरत है. लेट्स से अगर होता भी उनका बॉयफ्रेंड, हाउ इज दिस. मतलब ये कोई अनोखी चीज है. इट्स समथिंग वेरी नॉर्मल. एंड जब वो बोल रही है शी स्वेयर्स ऑन हर करियर एंड एवरीथिंग देन यू माइट एज वेल टेक दैट फॉर हाउ इट इज ना. शी इज ऑल्सो ओपनली सेड उसकी शादी हो रही है तो क्या रेलिवेंसी है इस चीज की. सो आई थिंक इट्स रियली स्टूपिड एंड बीइंग अ वुमन आई थिंक दैट पुटिंग अनदर वुमन डाउन. पहले कशिश पे पूरा टैंजेंट चला था. अब चाहत पे चल रहा है सिर्फ एक इंसान को व्हाइट वॉश करने. मैं भी मानती हूँ ही इज नॉट अ लड़की बाज, नॉट अ वुमनाइजर. बट जस्ट टू प्रूव दैट पॉइंट आप किसी को घिराओ वो तो कहीं का सही नहीं हुआ ना. बट समवेयर और द अदर इट रियली नीड गट्स। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू मेरे साथ हुए, किसी ने ये चीज एक्सेप्ट नहीं की कि भाई व्हाइट वॉश हो रहा है ये सारी चीजें, बट स्टिल यू एक्सेप्टेड इट। इट इज. एंड एज यू सेड कि व्हाइट वॉश वाली चीजें चल रही हैं, लग रहा है कि बिग बॉस इज द न्यू वॉशिंग मशीन राइट नाउ, और बहुत अच्छे से धो रहे हैं अविनाश को। स्टिल देयर वाज वन मोर पर्सन इन द हाउस जिसके साथ आपका एक इक्वेशन हमको देखने को मिला एक टाइम तक, और लोगों ने उस इक्वेशन को बहुत इज्जत भी दिया, बहुत पसंद भी किया। इट वाज विद विवेन डिसाना। एंड अभी कल के टास्क में जो भी चीजें हुई, चुम को उन्होंने ड्रैग किया, इट वाज अ टास्क। कुछ चीजें हुई हैं, मैं बता देता हूँ अगर आपने नहीं देखा होगा। बिग बॉस ने एक टास्क दिया, टिकट टू फिनाले का टास्क था। एक रॉड है, बेसिकली दो रॉड के कंधे, मतलब दो रॉड है विवेन के कंधे पर और चुम के कंधे पे, और बीच में वो कपड़े जैसा उसमें डोमिनोज भरने। एंड विवियन बिकेम लिटिल एग्रेसिव, बट चुम वॉज अगेन, चुम नीचे बैठ जा रही है, टांग इस तरीके से टैकल कर ली रही है उस चीज को अटकाने के लिए, जबकि विवियन बार बार बोल रहे हैं कि छोड़ दो लग जाएगा। देन अगेन टिकट टू फिनाले ऑल दो कैंसिल हो गया, टास्क ही कैंसिल हो गया, बट पीपल आर सेइंग कि यार विवियन को लड़की के साथ कैसे बिहेव करना है उसका तमीज नहीं है।
विवियन इज्जतदार नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रही हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दिस इज द रियल इमेज ऑफ विवियन डिसाना, ऐसा ही है वो, टॉक्सिक है, अग्रेसिव है, और लड़कियों के साथ इसी तरीके से बिहेव करता है, इसी वजह से इसका पहला बीवी इसको छोड़ दिया, और भी बहुत सारा चीज। व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस थिंग? पहली बात तो मैंने एपिसोड देखी नहीं, मैंने एक छोटा सा रील देखा था जहाँ पे हमारा जो स्टेयरकेस वाला एरिया है, चुम हाँ, स्लिप्ड ऑन दैट एंड देन विवियन बिल्कुल। पुल्ड समथिंग एंड यस। चुम के आई थिंक हेड पे लगा। पहली बात तो लेट मी टॉक फ्रॉम बोथ पार्टीज, अगर आप एक टास्क में हो बी रेडी टू गेट हर्ट। मेरे ना हर जगह लगी हुई है अभी तक, माई लेग्स हैंड्स एवरीथिंग आर ब्रूज। आप एक गेम शो में हो, वहां पे लड़का लड़की कुछ भी नहीं है, आप इक्वल हो। अगर लड़का लड़की वाली बात होती ना तो बिग बॉस मेन होता, बिग बॉस गर्ल्स होता, सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर मेन एंड वुमेन। जब आप एक बिल्कुल। गेम शो में टुगेदर हो तो इक्वालिटी से खेलो ना। आपको लग जाती है तो आप नहीं बोल सकते हो कि ओ वुमेन को लगे। एज फार एज आई नो चुम, शी इज अ ब्रिलियंट स्पोर्ट्समैन, शी हैज गुड स्पोर्ट्समैनशिप। पहली बात तो वो खुद ही नहीं, आई हैव नॉट सीन द एपिसोड, बट जहां तक मुझे लगता है वो खुद ही नहीं बोलेगी कि ओ लड़के ने मुझे मारा, आदमी ने मुझे मारा। उसका ऐसा है कि मुझे लग गई। शी विल नेवर पिन पॉइंट की मैन एंड वुमेन जिसने मुझे मारा। रही विवियन की बात, please, he's the most respectful person on that show. I have had an issue with him only once, वो photo वाले task में. Other than that, keeping me aside, he has never been physical with any woman there. If anything, उनको पसंद नहीं कि कोई उनको हाथ लगाए या कुछ टच हो जाए, क्योंकि उनकी वुजू टूटती है। ठीक है, तो I don't know where this is coming from, bringing up his past relationship. उसका पास्ट रिलेशनशिप उसका पास्ट है, हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग। वैसे लोग हर किसी कंटेस्टेंट का पास्ट ले आते हैं। जितना गेम शो में है ना, उस पे नजर रखो आप, किसी के पास्ट पे मत बोलो। एंड रही बात प्लेइंग द टास्क पुलिंग, जितना वो रील मैंने देखा है, इफ ही इज टेलिंग यू कि लग जाएगी, ही नोज यू गोइंग टू गेट हर्ट, यू ऑल्सो नो यू गोइंग टू गेट हर्ट। अगर वो चीज खींचता है, उसको क्या पता है कि वो खींचने से चुम गिरने वाली है, सर पे रखने वाला है, टास्क है ना, पीपल आर गोइंग टू गेट हर्ट। चुम की जगह कोई और भी होती, कोई आदमी भी होता, कोई औरत भी होती, देयर वाज अ चांस दे कुड स्लिप। सो आई डोंट गेट वेयर दिस वुमेन मेन वाला इशू आता है यार। बिग बॉस है ये, they take tough contestants because you can play games, आप टास्क कर सकते हो और आप आदमियों के मुकाबले में लड़ सकते हो। एंड सुम इज नॉट अ वीक पर्सन एट ऑल। तो ये मैन वुमन वाला मेरे सर के ऊपर से ज्यादा कन्वीनियंस के हिसाब से पिक एंड चूज होता है ये, कि वुमेन कार्ड मैन कार्ड, आदमी ने औरत के साथ किया। यार आप कंटेस्टेंट हो एंड यू आर अ टफ कंटेस्टेंट, जस्ट प्ले द गेम लाइक इट्स सपोज टू। ऑल्सो आप फिनाले के करीब हो, बिग बॉस आपको छुई मुई या छोटे टास्क नहीं देने वाले, टफ चीजें देंगे। एंड बिल्कुल। बिकॉज यू आर अ कंटेंडर, यू आर इन इक्वालिटी विद द मेन टू कंटेंड, तो ऑब्वियसली डू योर पार्ट। लगेगा लगेगा भाई, क्या दिक्कत है। एंड ऑल्सो इन ऑल दिस थिंग्स, चुम आपकी आवाज कट गई। सिंपैथी कार्ड, वुमेन कार्ड। आपकी आवाज अब कट गई थी, कैन यू रिपीट। सॉरी सॉरी सॉरी, अब मतलब अब तक ये लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अब तक हमने सुना था कि सिंपैथी कार्ड होता है, वुमेन कार्ड होता है, अब ये नया पीरियड कार्ड कहाँ से आ गया ऑल ऑफ सडन क्या बिग क्या बॉस के घर में? पीरियड कार्ड। हाँ जी, चुम की टीम की तरफ से ये आया है कि चुम वाज ऑन अ पीरियड्स एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम पेन, स्टिल उन्होंने वो टास्क किया। सो ये सारी चीजें भी सुनने को मिल रही हैं, जो इस समय चीजें सामने आ रही हैं। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? पहली बात तो, शी लाइक आई सेड हर टीम इज सेइंग शी वाज ऑन हर पीरियड बट शी स्टिल प्लेड, क्योंकि वो चुम दरंग है। वो कुछ भी हो जाए, बीमार हो, कुछ भी हो, वो लड़की खेलेगी। शी इज वन ऑफ द ब्रिलियंट पीपल हु डज टास्क वेरी वेल, वन ऑफ द ब्रिलियंट फीमेल्स इन द हाउस जो टास्क बहुत अच्छे से करती है। ठीक है। एंड व्हाट इज दिस पीरियड वाला चीज, वी आर women, हमें होता है हर महीने, तो क्या हम टास्क नहीं खेलेंगे, चीजें नहीं करेंगे। शी डिड इट बिकॉज शी नोज शी इज स्ट्रांग एंड दैट थिंग इज बिल्कुल। नॉट गोना कम इन द वे ऑफ हर एंड द ट्रॉफी और हर एंड बीइंग इन द फिनाले। तो I don't get where this is coming from. And second of all, I just want to know, because मैंने एपिसोड नहीं देखा, did Shubh anywhere say this कि ओ आदमी ने मुझे गिराया, या did she नो say the नो नो, woman आई का? डोंट थिंक No सो। ना। बस मुझे यही I knew for a fact, बिना like without seeing the episode, I know because I've lived with that girl 33 days. I know that she will not say something like that. ये वुमेन कार्ड बिल्कुल नहीं यार, इट्स समथिंग दैट विल नॉट कम आउट ऑफ हर माउथ ओनली। ये बाहर नैरेटिव्स बना रहे हैं लोग जो आई डोंट गेट इट। she is a strong player. A woman is not less than a man. Okay, anybody could slip in that place. She's a tough person. She's gonna play the game like a game.
ये वुमेन मैन वाला मेरे को जरा आई डोंट लाइक इट ओनली व्हेन पीपल ब्रिंग दिस अप ना, वुमेन कार्ड एंड नाउ तो नया पीरियड कार्ड, प्लीज गाइस. एंड ऑल्सो इस टास्क में करणवीर वाज सेइंग कि इसी ये ऐसा ही है, लेट द पीपल सी रियल विवेन डिसाना, तेरे को करना है तो मेरे साथ करना, मैं बताता हूँ कि कैसे टास्क खेलते हैं एंड बहुत सारी चीजें. तो ऑल्सो करणवीर मेहरा इज सेटिंग नरेटिव. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? That is very wrong. See, I said the same thing as a contestant. मेरे को बहुत दिक्कत थी उनसे. As an audience, I find him entertaining and all. But as a contestant, यही दिक्कत होती थी कि even जब रजत खेल रहा था for the photo वाला task, he kept saying कि मेरे साथ करना, मेरे साथ कर. And the next morning he was like, मैं सबका सर फोड़ दूंगा. लड़के हो, लड़कियां हो, कोई भी हो, I will make sure to harm people. ये वो blah 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 blah, गुस्से में बोल रहा था, जो भी बोल रहा था. So he has this thing. हर टास्क में अगर चुम तक कोई चीज जाए, he will bring this up कि ये तो तेरी असली कैरेक्टर है. पहले तो नैरेटिव वाज ऑन रजत कि तू ऐसा ही है, तू बहुत रफ खेलता है. नाउ सडनली इट्स बिकम विवियन. So ये कन्वीनियंस के हिसाब से करण पिक्स एंड चूजेस who to pin things on. Chum can take her stand and Chum is strong enough. She doesn't need Karan to back her up on that. कि अच्छा तू मेरे साथ खेल. चुम कम है क्या करण से कि तू ही टेलिंग विवियन तू मेरे साथ खेल. भाई वो तेरे से 10 गुना ज्यादा अच्छा खेलती है. So let her take her stand herself. You don't need to back her up on that. थैंक यू फॉर स्टेटिंग दिस. एंड कुछ चीज मतलब लास्टली अबाउट रजत यू वांट टू से कि रजत का गेम कैसा चल रहा है. देयर वर लॉट ऑफ बस कि रजत विल बी गेटिंग एविक्टेड, बट स्टिल रजत इज इन द हाउस, ही इज प्लेइंग. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि अगर रजत भाई टॉप 5 आता है तो फिर ट्रॉफी उससे कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि पीछे एल्विश यादव खड़े हैं, अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है. अभी हाल फिलहाल करण ने एक मुद्दा लाया था कि जो तेरे पीछे खड़ा है उसको नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, उसके पास ये गाड़ियां हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे नरेटिव सुनने को मिले. बट स्टिल पीपल आर सेइंग कि रजत को टॉप 5 के पहले निकालेंगे अगर इनको विवियन को विनर बनाना है तो. बट मोस्ट प्रोबेबली अगर रजत इज कमिंग इनटू टॉप 5 देन तो क्लियर है कि ही विल बी विनिंग. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दुआ करती हूँ इंशाल्लाह कि रजत भाई के हाथ में ही ट्रॉफी आए. आई वुड लाइक टू से वन थिंग ऑन दिस. हमेशा ना घर में देयर वाज दिस वन XYZ कंटेस्टेंट जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो बोलती थी कि हम एक्टिंग फील्ड से है, तुम नहीं हो. समथिंग अलोंग दोज लाइन्स, डोंट कोट मी ऑन इट, बट समथिंग ओके, अलोंग आई दोज आई लाइन्स. हाँ. आई So अंडरस्टूड. that being said, the only person who doesn't have an acting background, who has not been in this industry for 15-20 years, entered the house at 1 million something and now is at 2.6 because he's doing a great job. He is sorry for things. His image has grown and Big Boss is a show जहाँ पे मेरे को एक बार विवियन ने ये चीज बोली थी जब फरा मैम वाली एपिसोड हुई थी. Big Boss is a show that likes to show your journey, how you grew as a person, how your personality grew. And Rajat Bhai is a prime example of that, how much he has grown. His personality, his character, how he talks, how he behaves, he has grown. So he very well deserves to be in top 5. And Rahi Baat ki, if he comes in top 5, he will win. I really hope that is the case because he has a lot of people rooting for him. People are crazy fans about him. And Karan ki rahi baat, bringing up Elvish and Carrie Minati, ये वो, भाई आपने बहुत साल काम किया और अपना फैन बेस कमाया है. करण की भी फैन बेस कम नहीं है, ठीक है. अब रजत ने जो अपने हाँ, दोस्त कमाए, वेलविशर्स कमाए, इज ऑन हिम. हर किसी ने अपनी इंडिविजुअल चीजें कमाई है. अब करण विवियन ने भी काम बिल्कुल. कर करके वो लाडला वाला टाइटल कमाया है. तो यू शुडंट बी इनसिक्योर और ब्रिंग थिंग्स अप कि अच्छा इसके ये दोस्त है तो वो जीतेगा. करण इज ऑल्सो फ्रेंड्स विद सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द इंडस्ट्री. आपके दोस्तों पे नहीं डिपेंडेंट है कि आप जीतते हो या नहीं, आपके कर्म पे डिपेंडेंट है. आप कैसे शो करते हो वो डिपेंडेंट है. इट डिपेंड्स ऑन यू how much audience love you. Your friends, you could be friends with like an A-lister and still not win. So it's about you. I think this is very baseless. रजत भाई के दोस्त है, दे सपोर्ट हिम. करण के भी बहुत बड़े बड़े दोस्त हैं जिनके अच्छे नाम नहीं दोस्त हैं. लेना चाहती हूँ मैं. हाँ, तो इट्स ऑन यू, योर कैरेक्टर, इफ यू विन द शो और नॉट. एंड आई जस्ट से मैं द बेस्ट पर्सन विन. फ्रॉम मी आई प्रे एंड होप, मैं दुआ करती हूँ रजत विंस. दैट बीइंग सेड, आई होप द बेस्ट पर्सन विंस. ओके, सो रजत इज राइट नाउ इनटू द नॉमिनेशंस. एंड और भी अगेन बहुत. मुझे लगा रजत इज इनटू द श्रुतिका नॉमिनेशंस चाहत वाला. बेसिकली. रजत चाहत, श्रुतिका हैज बीन इविक्टेड ऐसी खबरें आ रही हैं सामने. या Rajendra Chahat is in the show right now. Both are into the nominations. What do you want to say to them? And lastly, what is the message you want to give to their fans and to your fans as well? मैं यही बोलना चाहती हूँ गाइस, रजत भाई हैज कम अ लॉन्ग वे. All of his hard work, everything he's done in the house, everything he's faced, he's been cornered and targeted बहुत बार घर में. And line से हमें like
हमारा जब फॉर्म हुआ था लाइन से, वी ऑल केम आउट ऑफ द हाउस, वी ऑल गॉट एलिमिनेटेड, एंड राइट नाउ इज अ वन मैन आर्मी. वहां पे ऐसा कोई नहीं है जिनके साथ वो बैठ के बोल सके कि यार दिस पर्सन इज गोइंग टू सेव मी कल को. So he's a one man army. He's really strong. And I just hope and pray that all of you vote for him, because you can see how much he's changed, how much he's grown, and how strong he is. उनको अगर कोई और ऐसा होता ना alone, तो वो इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, बट वो इंसान नहीं थकता. He is a one man army. I keep repeating that. And guys, please vote for Ajay. Make sure कि ट्रॉफी घर आए. क्या बात है. Eden, thank you so much for giving me your time, and thank you for being this honest and blunt. It was really amazing to have an interaction with you. Wish you all the luck Thank and बहुत सारा प्यार आपको. आप ऐसे ही you so तरक्की करते much. रहो और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको रियलिटी शोज में और बड़े पर्दे पर फिल्म में दोबारा देख सकूं. बाकी रावणासुरा आई वाज वाचिंग आज सुबह ही. So इट Thank you. इज Thank you एक so much. अमेजिंग बोलते हैं ना कोइंसिडेंस हो गया कि अचानक से मेरी टीम से मैसेज भी आया कि टुडे वी हैव एन इंटरेक्शन विद ईडन रोज. सो इट इज अमेजिंग. थैंक यू फॉर Thank you for ज्वाइनिंग एंड having थैंक me. यू Thank you so much. Bye. बाय बाय टेक केयर.